13 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद एक महिला ने अपने पार्टनर पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया। उसने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसने अपना धर्म छिपाकर उसके साथ शादी की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो वहां पर 3 साल की सुनवाई के बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। क्या पूरा मामला था और आखिरकार क्यों आरोपी को बरी किया गया, इस बारे में बता रहे हैं अधिवक्ता रवि दराल। ये सन 2005 की बात है, जब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से मिलती है। उसके बाद से ये लोग इकट्ठे रहते हैं और इनसे एक बच्चा पैदा होता है। सन 2018 में ये लड़की मुलजिम के खिलाफ रेप की एफआईआर करा देती है। उसके बाद मुकदमा सेशंस कोर्ट में चलता है। एफआईआर में एलिगेशंस लड़की लगाती है कि वो मुलजिम से किसी शॉप पर मिली थी, मोबाइल फ़ोन की शॉप पर, और उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई और सन 2005-6 से ये लगातार इकट्ठे रह रहे हैं। 2008 में लड़की को सबसे पहले पता चलता है कि ये लड़का हिंदू नहीं मुसलमान लड़का है, और उसको ये भी पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। इन चीज़ों के बावजूद, उसको पता होने के बाद भी, सन 2017 में लगभग 10 साल के बाद वो इस मुस्लिम लड़के से एक बच्चा भी पैदा करती है। और फिर मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हम इसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी बातें जो सामने आती है, जिसमें है सबसे पहली तो कि हमने लड़की से पूछा है कि उसने बताया कि उसकी किसी शिव मंदिर में शादी हुई थी और उसका कोई सर्टिफिकेट है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लड़की ने ना ही कोई ऐसा सबूत दिया और ना ही पुलिस ने ऐसा कोई सबूत दिया जिससे पता चले कि इनकी शादी हुई हो, क्योंकि ये अलग अलग धर्म से बिलोंग करते, तो इनकी शादी सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही हो सकती थी। नंबर 2, लड़के की पैटर्निटी को साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफएसएल से रिपोर्ट मंगाई थी, डीएनए सैंपल लिए गए थे, जिससे साबित हो गया कि ये लड़का इसी मुलजिम से ही है। इसके अलावा लड़की को क्रॉस एग्जामिन किया गया, जिसमें उसने बताया था कि भाई उसके साथ 420 करी गई है, लगभग 7.5 लाख रुपए की, इसी मुलजिम ने। पर किसी भी लिखित कागजों में, एग्रीमेंट टू सेल में, ये कहीं भी साबित नहीं हो पाया कि मुलजिम ने उससे 7.5 लाख रुपए कहीं पर भी लिए हैं। इसके अलावा रेप के एलिगेशंस में जज साहब ने भी उससे पूछा कि 13 साल से वो उसके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशन में, तो क्या कभी भी एक बार भी उसने कोई ऐसा मौका हो जिसमें उसने कोई कंप्लेन करी हो? तो लड़की ने ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया। इसके अलावा डिफेंस एविडेंस के तौर पर हमने मुलजिम की पत्नी को वहाँ पर बुलाया, जो कि उसकी पहली पत्नी है। तो मुलजिम की पत्नी ने बताया कि इन्होंने मुस्लिम एक्ट के दौरान अपनी शादी करी थी और लड़की अपनी मर्जी से इसके पति के साथ रहती थी। और मुलजिम की पहली पत्नी ने, जो कि मोमडन है, उसने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश करे, जिससे पता चलता है कि जो हिंदू लड़की थी वो अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ रहती थी। अदालत ने काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले तो अदालत ने मद्देनज़र रखा कि भाई पिछले 13 साल में इस लड़की ने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं दी है। नंबर 2, उसने अपना चुप रहने का कोई भी कारण नहीं बताया कि भी मुलजिम ने कभी भी कोई वीडियो या फ़ोटो उसका कर रखा हो या भाई कभी भी कोई मारने की धमकी दी हो। इसके अलावा कोर्ट ने इस चीज़ को भी देखा कि वो बार-बार अपनी स्टेटमेंट्स को इम्प्रूव कर रही थी और उनको बार-बार बदल रही थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी देखा कि भी लड़की ने, उसकी शादी हुई है, इससे रिलेटेड कोई कागज़ नहीं दिया और कोई 420 का एलिगेशंस था, उसके रिगार्डिंग भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई। इसके चलते उसे बरी कर दिया। ये सुना आपने अधिवक्ता रवि दराल को, जिन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट को 3 साल चली सुनवाई के बाद आखिरकार बरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता अदालत के समक्ष दुष्कर्म से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं रख सकी। इतना ही नहीं, वह बार बार अपना बयान बदल रही थी, जिसके चलते उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने यह भी बताया कि महिला ने जो धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, उससे संबंधित भी कोई दस्तावेज वह अदालत में पेश नहीं कर सकी। इसकी वजह से ही उनके क्लाइंट को बरी कर दिया गया है। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।